साथियों जय हिंद। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की एक संक्षिप्त व्याख्यान। और इस कड़ी में हमने आपसे बताया था कि आप इतिहास का बहुत अध्ययन न करें, बल्कि इसके एक एक स्टेप को आप समझें, एक एक अध्याय को चरणबद्ध तरीके से आप समझते चले जाइए और आपको आसान होता चला जाएगा। इसी कड़ी में हम आज की क्लास में आगे हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक संक्षिप्त अवलोकन। एक संक्षिप्त क्लास है, इसमें हम आपको छोटी एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चले जाएंगे। इस कड़ी में देखिए, सबसे पहला घटना हुआ था अरबों का आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। 712 में अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो भारत भूमि पर प्रथम तुर्की आक्रमण माना जाता है। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इसका असर था, प्रभाव था। और तुर्की संस्कृति की जो स्थापना भी भारत भूमि पर होती है, तो यहीं से लगभग इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगले स्टेप में देखा जाए तो तुर्कों का आक्रमण 1000 ईस्वी के आसपास जो है और महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ, जो कि भारत के मध्य भाग तक उसने जो है एक लुटेरा आक्रांता की भांति उसने भारत को निर्दयता पूर्वक लूटा। कुछ विद्वानों ने यहाँ तक लिखा है कि उसने जो है 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण भारत की भूमि पर किया। कुल मिलाकर भारत के मंदिरों को टारगेट बनाकर, भारत के पुराने खजानों को टारगेट बनाकर महमूद गजनवी ने भारत को जमकर लूटा। इसी कड़ी में एक अगला जो आक्रमणकारी यहाँ आता है, उसका नाम है मोहम्मद घोरी। वो आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आता जरूर है, लेकिन यहाँ निवास करने लगता है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से, और इन्हीं दो युद्धों के साथ ही यूं कह लीजिए कि भारत की भूमि पर तुर्की संस्कृति की स्थापना, तुर्की सभ्यता की स्थापना हो जाती है। और उसी का जो मोहम्मद घोरी है, इसी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यहाँ से तुर्की साम्राज्य की स्थापना का योजनाबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम शुरू होता है, उसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए साथियों, दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से प्रारंभ होकर 1226 तक चलती है। और इस दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 राजवंश जो है शासन करते हैं। इनमें जो है पहला दास या गुलाम वंश, इन्हें आरंभिक तुर्क सुल्तान भी कहा जाता है। और दूसरा जो है खिलजी वंश, और तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, और पांचवा लोदी वंश। देखिए ये 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे क्रमवार जो है शासन किया। और उसके बाद एक संगठित तुर्की साम्राज्य की स्थापना, एक संगठित मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत में जो हुई थी, जो दास वंश के टाइम में थोड़ा सा असंगठित थी। राजपूतों का यहाँ प्रभाव था, लेकिन वो कहीं ना कहीं खिलजी के टाइम में, तुगलक के टाइम में जाते जाते एक संगठित तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो गई। और यह लोदी के काल तक चलती रही। और लोदी वंश के बाद जो है एक अगले मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ जो है आगमन हो जाता है, और वह है मुगल साम्राज्य। देखिए मंगोल और तुर्क की एक सम्मिश्र जाति थी मुगल। और मुगल जो है वो 1226 में पानीपत के प्रथम युद्ध में अंतिम लोदी साम्राज्य इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर यहाँ पर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है। और इस कड़ी में जो मुगल साम्राज्य का शासन था, वो था 1526 से 1707 के बीच में जो थे 5 से 6 जो शासक हुए थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये कहीं ना कहीं से एक बहुत ही संगठित साम्राज्य की स्थापना किया मुगलों ने। भारत की हिंदू मुस्लिम एकता को भी एक नई दिशा दिया मुगलों ने। इसी में जो है हुमायूं के बाद थोड़ा सा कुछ कम समय के लिए शेरशाह का भी यहाँ सूरी साम्राज्य की भी स्थापना शेरशाह सूरी करता है, लेकिन वो बहुत अल्प समय के लिए था। उसके बाद फिर जो है हुमायूं अपने साम्राज्य में वापस आया, और उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये देखिए कहीं ना कहीं से मुगल साम्राज्य के बाद से जो है भारत में आधुनिक भारत
का जो पदचिन्ह है वो दिखाई देने लगता है। यूँ कह लीजिए कि औरंगजेब के बाद से यहाँ पर आंग्ल काल की शुरुआत होने लगती है और यहीं से आधुनिक भारत के भी पदचिन्ह दिखाई देने लगते हैं। तो इस क्लास में हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्यकालीन भारत का जो संक्षिप्त अवलोकन है, मध्यकालीन भारत का जो संक्षिप्त इतिहास है, वो अरबों के आक्रमण से लेकर और औरंगजेब के शासन तक माना जाता है। और इस बीच आपने देखा कि एक छोटे छोटे राज्य जो कहीं न कहीं से एक संगठित राज्य बने। तो ये थे। धन्यवाद, बहुत अच्छा।